सुप्रभात बच्चों। हम पाठ पढ़ रहे थे, पाठ 2। हम इस पाठ का एक गद्यांश पढ़ चुके हैं और जो गद्यांश हमने पढ़ा है उसको मैं दोहरान करती हूँ। एक बार एक बूढ़ा आदमी और उसका जवान बेटा शहर जा रहे थे। उनके साथ एक गधा था जो उनके पीछे पीछे चल रहा था। कुछ देर चलने के बाद सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया। जब वह आदमी पास आया तो बोला, तुम दोनों मूर्ख हो। तुम दोनों के पास गधा है, फिर भी तुम दोनों पैदल चल रहे हो। कम से कम तुम में से एक तो गधे पर बैठ ही सकता है। ये इसके हमने 2 प्रश्नोत्तर भी किए थे कि बूढ़ा आदमी जवान बेटा कहाँ जा रहे थे, और दूसरा प्रश्न हमने किया था इसमें कि दोनों रिक्त स्थान भी किए थे। अब इसका हम आगे का गद्यांश पढ़ेंगे। आप अपनी बुक जो किताब है उसको खोल कर रखेंगे। उन्हें इस गद्यांश से हम करेंगे और आपकी अंगुली जो है वो उस पंक्तियों पर होनी चाहिए जिसको कि मैं पढ़ूंगी। उन्हें इससे लेकर हम इसको पढ़ेंगे। गधे पर बैठा ले। गधे पर बैठा ले। यहां तक का गद्यांश हम पढ़ेंगे। आपको अपनी जो अंगुली है उन पंक्तियों के ऊपर रखनी है। आपको रीड इसको अच्छे से पढ़ना है। उन्हें उस आदमी की बात ठीक लगी। जब उस आदमी ने उन्हें बताया कि तुम दोनों मूर्ख हो, जब तुम्हारे पास गधा है तो उसमें से कम तुम एक तो उस पे बैठ ही सकते हो ना, दोनों पैदल क्यों चल रहे हो। तो उन्हें उस आदमी की बात क्या लगी, ठीक लगी। आदमी ने अपने बेटे से कहा, तुम गधे पर बैठ जाओ। आदमी ने पहले किसे बैठा दिया उस पे, आदमी ने अपने बेटे को गधे के ऊपर बैठा दिया। बेटा गधे पर बैठ गया। बूढ़ा आदमी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब गधा, पहले तो उनके पीछे पीछे कौन चल रहा था, गधा चल रहा था। अब गधे के ऊपर सबसे पहले कौन बैठ गया, याद रखना इनको। सबसे पहले गधे पर कौन बैठा, सबसे पहले गधे के ऊपर उसका बेटा बैठ गया और बूढ़ा आदमी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में फिर एक आदमी मिल गया। वो कुछ दूर और आगे चले तो पहले तो उन्हें एक आदमी मिला था, अब दोबारा एक दूसरा आदमी मिल गया उन्हें। लड़के को गधे पर बैठा देखकर, अब जब लड़का बैठा था ना उस गधे पर, तो उस लड़के को गधे पर बैठा देखकर बोला, अरे शर्म कर, बूढ़ा आदमी पैदल चल रहा है और तू गधे पर बैठा है। उस आदमी ने उसको क्या बोला कि तू तो जवान है, तू तो पैदल चल सकता है आराम से। अपने पिताजी जो, आपके पिताजी जो बूढ़े हैं ना, उनको बैठाओ गधे के ऊपर, तुम तो पैदल भी चल सकते हो। यह सुनकर लड़का गधे से उतर गया। अब गधे पे से वो क्या करा, जब उस आदमी ने उसको ऐसे बोला ना कि शर्म कर, बूढ़े आदमी को इस पे बैठा, तू इस पे से उतर जा, तो जवान है, तो पैदल चल सकता है। तो यह सुनकर लड़का गधे से उतर गया और बाप गधे पर बैठ गया। गधे पर से लड़का उतर गया, उसके बाद में कौन बैठ गया उस पर, उसका बाप बैठ गया। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने के
बाद उन्हें दो औरतें मिली। कुछ दूर और आगे चले तो उन्हें दो औरतें मिली। उन्हें देखकर एक औरत ने कहा, देखो कैसा जमाना आ गया है। बूढ़ा आदमी शान से गधे पर बैठा है और बेचारे फूल से लड़के को पैदल चलना पड़ रहा है। यह नहीं होता कि उसे भी गधे पर बैठा ले। अब वो जब उसका बेटा उस गधे पर से उतर गया था और उस गधे पर अपने बाप को बैठा दिया, तो वो कुछ दूर और आगे चले तो वहां पर उन्हें कौन मिली? औरतें मिली। कितनी औरतें मिली थी वहां पर उन्हें? दो औरतें मिली थी। तो उन्हें देखकर औरत ने कहा, देखो कैसा जमाना आ गया है कि बाप जो है वो तो गधे पे बैठा है और छोटा सा जो बच्चा, नाजुक सा बच्चा है, फूल की जैसा एकदम, उसको पैदल चलना पड़ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसे भी गधे पर बैठा ले। अब उसने औरत ने क्या बोला कि इसको भी कोई गधे पे बैठा सकता है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं इसका एक बार वापस से दोहरान कर देती हूँ, मैं आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो। बेटा गधे पर बैठ गया। बूढ़ा आदमी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में फिर एक आदमी मिला। लड़के को गधे पर बैठा देखकर बोला, अरे शर्म कर, बूढ़ा आदमी पैदल चल रहा है और तू गधे पर बैठा है। यह सुनकर लड़का गधे से उतर गया और बाप गधे पर बैठ गया। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें दो औरतें मिली। उन्हें देखकर एक औरत ने कहा, देखो कैसा जमाना आ गया है। बूढ़ा आदमी शान से गधे पर बैठा है और बेचारे फूल से लड़के को पैदल चलना पड़ रहा है। यह नहीं होता कि उसे भी गधे पर बैठा ले। फूल सा मिस इसमें हो गया है नाजुक सा या बहुत कोमल, जान मानी जिंदगी, शान मानी गर्व से, जमाना मानी समय है। ये हम शब्दार्थ में करेंगे और मैं इसके आपको कल कुछ प्रश्न उत्तर भी पूछूंगी जो आपको तैयार रखने हैं रिक्त स्थान के। अगर मैं आपसे पूछती हूँ बूढ़ा आदमी चल रहा था, तो आपका आंसर क्या आएगा? बूढ़ा आदमी कैसे चल रहा था? मिलेगा आंसर आपको, ठीक है। सेकंड में आपसे पूछूंगी, यह सुनकर गधे से, यह सुनकर लड़का गधे से गया। क्या हो गया था गधे से? आपको बताना है ये भी। बूढ़ा आदमी से गधे पर बैठ गया। खाली स्थान है बीच में, देखो बूढ़ा आदमी रिक्त स्थान, फिर से गधे पर बैठ गया। बूढ़ा आदमी उसके चलने लगा। बूढ़ा आदमी उसके कैसे चलने लगा? कहाँ चलने लगा था बूढ़ा आदमी? पीछे पीछे ना। तो ये आपको अच्छे से इसको पढ़ना है और जो रिक्त स्थान में आपको करवाऊंगी वो आप अपनी रफ नोटबुक में लिख के तैयार रखेंगे कि आप मेरे से पहले उसके आंसर दे सके। और इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। और जो हार्ड वर्ड्स हैं इसमें उनको आपको लिखना भी है कि आपको अच्छे से वो पढ़ने आ जाए। एक बार वापस से इसका मैं दोहरान कर देती हूँ पूरे चैप्टर का कि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जितना मैंने आपको पढ़ाया है ना उतना ही मैं इसका दोहरान करती हूँ। उन्हें उस आदमी की बात ठीक लगी और आपको भी फिर ऐसे ही रीड करना है। आदमी ने अपने बेटे से कहा, तुम गधे पर बैठ जाओ। बेटा गधे पर बैठ गया। बेटा बूढ़ा आदमी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में फिर एक आदमी मिला। लड़के को गधे पर बैठा देखकर बोला, अरे शर्म कर, बूढ़ा आदमी पैदल चल रहा है और तू गधे पर बैठा है। यह सुनकर लड़का गधे से उतर गया और बाप गधे पर बैठ गया। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें दो औरतें मिली। आपको ये अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।